क्या अभिषेकित पास्टर ही बैप्टिज्म और प्रभुभोज दे सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। अभिषेकित सब है, मैं कल बता चुका हूँ कि सब अभिषेकित हैं, लेकिन बपतिस्मा देना, प्रभु भोज देना, चर्च चलाना, जो एक लीडर होता है या एक पास्टर होता है जिसको चर्च यानी कलीसिया नियुक्त करती है, वो कर सकते हैं। वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, शादीशुदा हो, जवान हो, क्या कहते हैं, यंग हो या ओल्ड एज हो, सीनियर, कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कलीसिया ने उसको नियुक्त करना चाहिए। कलीसिया की जो क्या कहते हैं ना, अध्यक्ष होते या एल्डर्स होते, उन्होंने नियुक्त करना चाहिए और उन्होंने भेजना चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहां कलीसिया बिल्कुल नहीं है, उनके ऊपर कोई सीनियर नहीं है, वो व्यक्ति का उद्धार हो गया, ना तो उसके कोई कांटेक्ट में है, आदिवासी हो सकता है, जंगल में हो सकता है, विश्व के किसी भी ऐसे हिस्से में हो सकता है जहाँ कलीसिया नहीं है, और उसका उद्धार हो गया और उसको पूरा का पूरा गांव प्रभु में आ गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसे सिचुएशन में वो कर सकता है, बपतिस्मा दे सकता है, प्रभु भोज दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति का जीवन प्रभु के साथ कैसा है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा जी। नेक्स्ट, इनका सवाल ये है कि एलिया के माता और पिता का नाम क्या है? किसके किसके? एलिया। एलिया, ओके ओके, ठीक है। तो एलिया का जो जिक्र है, मैं समझता हूँ वो डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है उसके सेविकाई से। तो अगर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका माता पिता का जवाब अभी करंट सिचुएशन में आपको नहीं दे सकूंगा, लेकिन जैसे ही हम उसको आगे अपलोड, या कल हो सकता है, हम उसको आपको बताएंगे कि उनके माता पिता का नाम क्या है। और क्या है उनका साथ में सवाल? क्या लंबे बाल रख सकते हैं? जी लंबे बाल रख सकते हैं आप, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप सरदार के पास जाओगे या सिख समाज में जाओगे, तो वहाँ पर पहले से ही वहाँ के जो सरदार होते हैं उनके बाल लंबे होते हैं। बाइबल के अंदर लंबे बाल नहीं रखना है पुरुषों ने, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। नाउ दूसरी चीज़, जब आप कल्चर में जाते हैं, जो कि यीशु मसीह ने कहा कि हर जाति और भाषा में जाना है, प्रचार करना है, तो जिसका जैसा कल्चर है, जैसा उनका रहन सहन है, जैसी उनकी पोशाकें हैं, उनको वैसे ही स्वीकार करना है। वो चाहे छोटे बाल रखे, लंबे बाल रखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु बाहर का रूप नहीं, अंदर का रूप देखता है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, तो वहाँ का जो माहौल है उसके हिसाब से अगर वो अपने आप को ढालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे बाल रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, पौलुस कहता है कि मटन खाना, मटन खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर मेरे मटन खाने से किसी को ठोकर लगती है तो मैं मटन नहीं खाऊंगा। अगर लंबे बाल रखने से 90% लोगों को ठोकर लग रही है, तो मैं उस व्यक्ति से कहूँगा कि आप देखिए कैसा ठीक लगता है, क्योंकि आपको उनके साथ में संगति करना, रहना है, तो वहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन लंबे बाल रखना गलत नहीं है। और एक सवाल इसमें ये था कि क्या पवित्र आत्मा जो सबको मिलता है, तो क्या दान भी सबको मिलता है? देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका अगर आप पढ़ोगे, क्या कहते हैं, उसका 12वां अध्याय पढ़ोगे, तो वचन 8, 9, 10, 11, 12 अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे, तो वहाँ पर लिखा है कि कुछ को बुद्धि की बातें या दान, कुछ को ज्ञान का दान, कुछ को विश्वास का, आश्चर्य कर्म का, ऐसा कुछ लिखा है। इंग्लिश में लिखा है सम, SOME सम, हिंदी में लिखा है कुछ को। तो इसका मतलब है कि सबको दान नहीं मिलता। फिर उसी पहला कुरिन्थियों 12 का 29 और 30 पढ़ोगे, तो वहाँ लिखा है कि क्या सब प्रचारक हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर है नो। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? आंसर है नो। क्या सबको अन्य भाषा का दान है? तो आंसर है नो। क्या सब अनुवादक हैं? आंसर है नो। लेकिन जब आप सेवकाई में निकलते हो, जब आप सेवकाई करते हो, तो पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको क्या दान देना। मैं रिपीट करता हूं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 11 कहता है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे, कि दैट होली स्पिरिट डिसाइड्स विच गिफ्ट टू गिव टू हुम। तो ये पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको कौन सा दान देना। आप अगर सेविकाई में निकले हो, आपको विश्वास का दान चाहिए, ऑपरेट होगा। चंगाई का दान चाहिए, ऑपरेट होगा। आपको प्रोफेसी का दान चाहिए, ऑपरेट होगा, सिचुएशन और मिनिस्ट्री के हिसाब से। इसलिए यीशु ने क्या कहा लूका 12:12 में? उन्होंने कहा पहले से तैयार होकर नहीं जाना कि विरोधियों को क्या जवाब देना है, लेकिन पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है तुमको उसी घड़ी बताएगा कि किसको क्या जवाब देना है। तो आई होप सिस्टर आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा दान देना है, और सेविकाई के हिसाब से पवित्र आत्मा जो है वो दान देगा। तो आप सेविकाई करें, पवित्र आत्मा तय करेगा कि कब कौन सा दान देना।
ओके, मुझे लगता है इनका सवाल क्या है? परमेश्वर अदृश्य है या दृश्य? ओके, विजिबल और इनविजिबल। जी, परमेश्वर आत्मा है, हम उसको नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर अदृश्य है, इनविजिबल है। लेकिन जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, जब परमेश्वर का अनंत काल का न्याय का दिन आएगा या अनंत काल का जीवन का दिन आएगा, तब हम उनको आमने सामने देखेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा हुआ है कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होगी, वहाँ परमेश्वर होगा और हम होंगे। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, वो इनविजिबल है, अदृश्य है, नहीं देख सकते। इसलिए लिखा है कि जैसे परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मिक लोग हैं, तो परमेश्वर को नहीं देख सकते, ना उसकी तस्वीर रख सकते हैं, ना उनकी प्रतिमा बना सकते हैं, ना क्रॉस को रखकर पूजा कर सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करना है। मैंने ये भी कहा था कल के दिन, रोमियो 1:15 कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आई होप यू गॉट द आंसर। उनका वाक्य की किताब 11 अध्याय का 3 पद, जी, जो उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए जी। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। जी। ये क्या है सर? ये जो है 3.5 साल है। अच्छा। ये अगर आप गिनती करोगे ना तो 3.5 साल होते हैं। और ये जो 2 गवाह हैं, मेरे हिसाब से एक होना चाहिए हनोक और दूसरा होना चाहिए एलिया। मूसा को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मूसा का मृत्यु का जिक्र बाइबल में है। और 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय के हिसाब से जब तक कोई मर नहीं जाता, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, हड्डी और मांस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो ये हनोक और एलिया होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से। लेकिन आपने जो दिन का है ना 1000, ये 3.5 साल है। ओके सर। ओके सर, गॉड ब्लेस यू। जी, ओके, थैंक यू।